हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 2 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 का पेपर पैटर्न एज वेल एज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो इसके आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये जो सारे क्वेश्चंस बताए हैं वो बताए हैं सुधीर प्रकाशन की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 की बुक है उसमें से। अगर आपके पास ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऐप में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे हम लोग बात करें सबसे पहले पेपर पैटर्न की, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी ना वो 50 मार्क्स की कंडक्ट की जाएगी और आपको ये 50 मार्क्स की एग्जाम लिखने के लिए 2 आवर्स का टाइमिंग जो है वो दिया जाएगा। अब 50 मार्क्स है उसमें से कितने मार्क्स पासिंग है, तो 17 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। 17 मार्क्स तो मिनिमम लाने हैं, 17 से अप लाने हैं, तब जाके आप पास हो पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसकी पेपर पैटर्न है कैसी, तो क्वेश्चन नंबर टोटल आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा वो यूनिट 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3, चौथा यूनिट 4 और पांचवा क्वेश्चन एमसीक्यूज ही आएगा। यानी कि सालों से ये लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एमसीक्यूज ही पूछते हैं, तो इस बार भी हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एमसीक्यूज आएगा, बट चांसेस है कि इसके अलावा ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट एमसीक्यूज के चांसेस सबसे ज्यादा है। फिर बात करें तो ये सारे 10-10 मार्क के यूनिट्स है। अब इसकी पेपर पैटर्न होगी कैसे, तो देखो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है कि जैसे मान लो 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसके और में 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं पूछा, 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा, उसके और में मतलब 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर ऐसा भी इन लोग को देखने को मिल सकता है कि आपको 7 और 3 के और में 7 और 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और आखिरी है 5 मार्क के और में 5 मार्क का, यानी कि 5-5 मार्क के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये चारों के 4 यूनिट में से इस तरह का पेपर पैटर्न जो है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये डेफिनेटली इसमें से वो लोग कोई भी तरह का पेपर पैटर्न यूज करेंगे। आगे बात करें तो ये जो यूनिट्स है जिसमें से जो पहला यूनिट है ना वो टोटली थियरी है, तो मैं आपको मोस्ट टाइम पे थियरी दूंगा कि उतनी ही थियरी करके जाना, एग्जाम में उसमें से ही आएगा, ये 100% श्योर है। और ये सारे के सारे जो है वो सम्स वाले चैप्टर है, यानी कि हम कहेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जहां पे आपको सारे सम्स जो है वो सॉल्व करने होंगे। और ये जो एमसीक्यूज है ना वो चारों का 4 यूनिट मिक्स करके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसमें चारों के 4 यूनिट का मर्ज करके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे जो कि 10 मार्क का होगा। अब एमसीक्यूज में कैसा हो सकता है कि मे बी ये लोग आपको टोटल कोई 10 एमसीक्यूज देंगे, उसमें से कोई भी 5 या तो 7 एमसीक्यूज देंगे, उसमें से कोई भी 5 आपको अटेंड करने होंगे। 2 मार्क का एक एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकता है, या 1 मार्क का एक एमसीक्यूज भी हो सकता है, 10 एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द पेपर स्टाइल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया इसका पूरा पेपर पैटर्न, इस तरह का पेपर पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात करें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 1 जो है ना वो पूरे के पूरे यूनिट के अंदर आपको थियरी देखने को मिलेगी, यानी ये वाला पूरा यूनिट जो है वो थियरी बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ये सारे मेन आईएमपी क्वेश्चन से जो करने हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, पेज नंबर 2 पे है। अगर मान लो आप गुजराती मीडियम से हो तो आप लोग ना आपकी बुक में ये कंपेयर कर सकते हो, पेज नंबर भी देख सकते हो, एज वेल एज आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह पे अवेलेबल है, बिकॉज फिलहाल तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम के बेसिस पे ये बता रहा हूं। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है पेज नंबर 3 पे, देन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेज नंबर 5 पे, देन है ऑडिटिंग जो है पेज नंबर 8 पे, देन है फॉरेंसिक अकाउंटिंग पेज नंबर 21 पे, और है एआई इन अकाउंटिंग जो है पेज नंबर 25 पे। तो इस तरह से 6 क्वेश्चंस मैंने दिए, टोटल 12 क्वेश्चन से उसमें से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और इसी में से आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चांसेस है कि इस चैप्टर में से 5-5 मार्क के क्वेश्चन आए, उसके और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें यूनिट नंबर 2, तो उसमें आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करना है और उसके जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है ना वो मैंने दिए 7 क्वेश्चन कर लेना, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इसमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये 7 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसका मतलब क्या है, तो ये 7 क्वेश्चन दिए मतलब कि अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके हर तरह के हर मेथड के क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, हर तरह के सम्स हो जाएंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले बात करें सम नंबर 1 पटेल लिमिटेड जो है पेज नंबर 99 पे, देन है सम नंबर 3 प्रशांत लिमिटेड पेज नंबर
100 पे है, सम नंबर 5 एसोसिएटेड लिमिटेड पेज नंबर 102, सम नंबर 17 आदित्य लिमिटेड पेज नंबर 111, फिर है सम नंबर 30 ए कंपनी पेज नंबर 119, देन है सम नंबर 33 बी बालाजी लिमिटेड पेज नंबर 122, फिर सम नंबर 36 एसेंट एवेन्यू लिमिटेड जो है पेज नंबर 124 पे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे के सारे हमने क्वेश्चंस जो है वो इस वाली बुक से, यानी कि जो सुधीर प्रकाशन की बुक है, जो नई बुक है एज पर NEP 2020, उसके हिसाब से हमने ये सारे क्वेश्चंस जो है वो देके रखे हैं। आगे बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो पूरा बीकॉम सेम 2 का कोर्स है ना, वो 1999 में हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेन 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लाउड अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, और एग्जाम काफी पास में है। तो आप लोग को ये वाला जो पूरा कोर्स है वो काफी डिस्काउंट में मिल जाएगा, यानी कि आप लोग 50% डिस्काउंट में अभी ये वाला कोर्स जो है वो खरीद सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, तो आपको जो भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफर है, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, तो उसमें भी टोटल 6 सम है, और ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है, जिसमें आपको करना है सम नंबर 3 विशाल लिमिटेड पेज नंबर 174, सम नंबर 7 आविष्कार लिमिटेड पेज नंबर 177, सम नंबर 10 अरोमा लिमिटेड पेज नंबर 179, सम नंबर 14 कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड पेज नंबर 181, सम नंबर 19 चार्मी लिमिटेड पेज नंबर 183, देन सम नंबर 22 गजानन लिमिटेड पेज नंबर 185। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर चैप्टर से। देन आफ्टर बात करें यूनिट नंबर 4 फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज फाइनल अकाउंट है, जिसमें 5 सम कर लेना, आपका पूरा कंसेप्ट जो है, पूरा का पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। जो करना, सम नंबर 6 है मेहुल कंपनी लिमिटेड पेज नंबर 282, सम नंबर 9 पायनियर लिमिटेड पेज नंबर 284, सम नंबर 10 संघमित्रा लिमिटेड पेज नंबर 285, सम नंबर 21 मधुवन लिमिटेड पेज नंबर 303, सम नंबर 26 काश्मीर फैब्रिक्स लिमिटेड जो है पेज नंबर 309 पे। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और मैं ये दावा करता हूं अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सारे सम्स जो है वो हमारे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी इन सबका सॉल्यूशन हमने ऐप पे अपलोड करके रखा है। अगर आपको इन सब में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, और वहां जाके आपको कोई भी डाउट भी पूछ सकते हो हमारे फैकल्टीज को, एज वेल एज आपको हमारे लाइव सेशंस के अंदर भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। तो लाइव सेशंस एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, आपके डाउट्स भी सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे हमारी बैच के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न बताए। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।